सके जुड़े, और अपने निदेशक महोदय का भी बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को करने की अनुमति दी। धन्यवाद। धन्यवाद कुलदीप सर। निश्चित रूप से हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि डॉक्टर आदर्श कुमार सर हम लोगों के साथ हैं और इतने महत्वपूर्ण विषय पर उनसे जानकारी प्राप्त करें। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफी तादाद में लोग, काफी प्रतिभागी हमसे जुड़ चुके हैं और लोग निश्चित रूप से डॉक्टर साहब को सुनने के लिए तत्पर होंगे। इसलिए औपचारिकताओं में समय नष्ट किए बिना मैं सीधे आमंत्रित डॉक्टर आदर्श कुमार सर जी को कि आए और अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। सबको नमस्कार करता हूँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत भारतीय बीज विज्ञान संस्थान कुशमोर के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार जी, प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद नाथ सिंह जी, डॉक्टर गोविंद पाल जी, हिंदी राजभाषा अधिकारी श्री अनुराग कुमार चौबे जी एवं उनके सहयोगी श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी जी, श्री सुधाकर श्रीवास्तव जी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, सभी वैज्ञानिक, प्रशासनिक, तकनीकी अधिकारी एवं इस कार्यशाला में जुड़े हुए सभी हमारे आदरणीय सम्मानित सज्जन लोग। जो विषय मुझे बोलने के लिए मिला है ये है मानव धर्म। इस मानव धर्म को कैसे प्रस्तुत किया जाए, ये इतना बृहत है, इतना बड़ा है इसका फैलाव, उसको समेटने में मुझे कई दिन लगे। मैं कई विषयों से कैसे इसको प्रेजेंट करूं सोचता रहा और अंत में कल रात 2 बजे मैंने फाइनल किया, मैंने निष्कर्ष निकाला कि इस इतने बड़े विषय को मैं कैसे थोड़े से समय अंतराल में आपके सम्मुख अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकूं। इस बृहद विषय को, मानव धर्म को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला है मानव, दूसरी तरफ जाता है धर्म। मैं इसको डिस्प्ले कर रहा हूं। एक तरफ मानव है और दूसरी तरफ क्या है, धर्म है। इस बीच के फिलर को, इस बीच का जो अंतराल है मानव धर्म को भरने के लिए मैंने उसमें सभ्यता और उसके विकास को रखा है। मानव धर्म को समझने के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम संस्कृत, सभ्यता और उसके विकास को नहीं समझते हैं तो हम मानव धर्म को एक साथ जोड़ करके नहीं समझ सकते। तो हमारा जो वक्तव्य है, हमारा जो व्याख्यान है, इसके 3 मुख्य आयाम होंगे। पहला आयाम होगा मानव, दूसरा हमारा जो व्याख्यान का भाग होगा वो होगा सभ्यता और उसका विकास, और अंत में जो हमारा जो भाग होगा व्याख्यान का वो होगा धर्म। चलिए मैं सबसे पहले मानव को लेता हूं। जब मैं मानव की बात करता हूं तो इस पूरे धरती पर मानव की एक ही प्रजाति, और वैज्ञानिक भाषा में अगर हम कहें तो वो है होमो सैपियंस, जिसमें होमो जाति है, सैपियंस प्रजाति। ये दोनों शब्द लैटिन भाषा से निकले। होमो जो लैटिन भाषा का शब्द है उसको अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन, हिंदी में कहते हैं मानव। और जो दूसरा प्रजाति है जिसको हम कहते हैं सैपियंस, इसका अंग्रेजी में अनुवाद है वाइस, हिंदी में कहेंगे बुद्धिमान। तो ये जो होमो सैपियंस है, इस धरती पर जितनी भी प्रजातियां मौजूद हैं उन सब प्रजातियों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान
ये प्रजाति है होमो सैपियंस। अब प्रश्न आता है कि होमो सैपियंस का विकास कैसे हुआ? ये एंथ्रोपोलॉजी का विषय है, मानव प्रजाति का विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी। अगर हम लिटरेचर को, अगर हम पीछे के आलेखों को हम देखें तो हम पाते हैं कि होमो सैपियंस की जो उत्पत्ति हुई ये अपने पूर्व प्रजाति होमो इरेक्टस से हुई। ये जो विकास हुआ ये अफ्रीका में हुआ। जन्म जो होता है होमो सैपियंस का आज के 2 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में होमो सैपियंस का। और यह जन्म किससे होता है? होमो इरेक्टस से। अब प्रश्न आता है होमो इरेक्टस के लक्षण क्या थे और उनमें क्या परिवर्तन हुए जिससे आज की ये सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान होमो सैपियंस बना। तो पहले हम होमो इरेक्टस जो हमारे पूर्वज हैं उनके लक्षण बता दें। सबसे पहला लक्षण है इरेक्टस यानी सीधा खड़ा हो। 4 पैरों से जो चलता था जीव वो धीरे धीरे खड़ा होने लगा। ये सबसे बड़ा परिवर्तन था होमो इरेक्टस का, सीधा खड़ा हो। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ उसमें? उसकी जो पूंछ थी वो गायब हो गई। तीसरा परिवर्तन क्या था? जैसे मेढक को देखें, मेढक उभयचर है। जब पानी में डालता है तो आंख के ऊपर एक झिल्ली चढ़ा लेता है। यह झिल्ली में समाप्त हो गई। अगर हम आंख में देखें तो यहां पर इस जगह पर एक छोटी सी गांठ दिखाई पड़ती है। ये हमारी जो रूडिमेंट्री है, जिसका ह्रास हो गया डिक्टेटिव मेम्ब्रेन का, उसका भाग अवशेष है। और चलिए आगे। हमारी जो मस्तिष्क की क्षमता है, जो आयतन है, जो औसत आयतन मस्तिष्क का है वो 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये परिवर्तन होते हैं तो होमो इरेक्टस बनता है। अब होमो इरेक्टस से जब हम आते हैं होमो सैपियंस पे तो इसका जो विकास होता है ज्यादातर इस नेक के ऊपर यानी गर्दन के ऊपर के भागों में होता है होमो सैपियंस, जिसमें मत्था, फोरहेड आता है, आईब्रो, इसके ऊपर की जो हड्डी है इसमें परिवर्तन। हमारा जो जा है जो आगे निकला था पूर्वों में वो अंदर गया, चेहरा सपाट हुआ हमारा। हमारे जो दांत थे इनमें परिवर्तन। तो इतने सारे परिवर्तन दे करके होमो इरेक्टस से होमो सैपियंस यानी बुद्धिमान मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका में आज के 2000 वर्ष पूर्व होती है। तमाम सारे साथी जो हमारे जुड़े हुए हैं इस कार्यशाला में वे जानना चाहेंगे कि ये किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं। तो वैज्ञानिक आधार इसका है। इसका परीक्षण 2 आधार पर किया जाता है। एक है जीवाश्म फॉसिल से और दूसरा है आनुवांशिक लक्षण जो डीएनए है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये 2 मापदंड हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि कब, कहां, कैसे, किस युग में, कितने समय पूर्व कौन किससे विकसित हो रहा है। तो होमो सैपियंस जो आज का मानव है ये अपने पूर्वज होमो इरेक्टस से 2 लाख वर्ष पहले विकसित हुआ, उत्पन्न हुआ। ये उसी जगह पे मौजूद रहा, पर 1 लाख वर्ष पूर्व इसका प्रवास अफ्रीका से उत्तर भारत एशिया में होता है और लगभग 60,000 वर्ष पूर्व ये यूरोप में पहुंचते हैं। इस तरह से जो होमो सैपियंस है इसका प्रवास बढ़ता चला जाता है। अब आता है इस होमो इरेक्टस
जो है इसकी अच्छाइयां हमने देख ली, इसमें कुछ विशेष अच्छाइयां भी हैं। जो बुद्धिमान है ना, सबसे विशेष अच्छाइयां क्या है? आप हंस सकते हैं, मुस्कुराहट, ये सबसे बड़ा लक्षण। आज गौर करिए, हर आदमी कहता है मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। ये हमारा सबसे बड़ा लक्षण है होमो सेपियंस का, कि हम मुस्कुरा सकते हैं, हम हंस सकते हैं। दूसरा चीज है, हम सोच सकते हैं, हम विचार सकते हैं। ये हमारे मस्तिष्क का भाग है। यहां पर मैं एक पुस्तक दिखा रहा हूं, ये हमारा मस्तिष्क है। इसके 3 भाग हैं। सबसे ऊपर ये हिस्सा सेरेब्रम, ये सेरेब्रम कहलाता है। उसके नीचे सेरेबेलम है, और नीचे जो है वो ब्रेन स्टेम है। सारा सोचने, समझने, तर्क करने का, अनुसंधान करने का जो भी क्षमता हमारे अंदर उत्पन्न हुई होमो सेपियंस के अंदर, वो सेरेब्रम में होती है। तो सबसे विकसित सेरेब्रम हमारा है। इसलिए हम इस धरती पर विशेष लक्ष्यों के साथ उत्पन्न हुए हैं। और आगे चलिए, इतना ही नहीं साहब, हमारे जो और चीजें हैं, इन अच्छाइयों के साथ कुछ कमियां भी होमो सेपियंस में। जब हम श्रेष्ठता की बात करते हैं तो हमको इसी समय अपनी होमो सेपियंस की उन कमियों को समझना चाहिए, जान लेना चाहिए। सबसे बड़ी कमी जो होमो सेपियंस की है, वो है उसका बच्चा। होमो सेपियंस का बच्चा जब पैदा होता है तो मांस का लोथड़ा है, उसी बिस्तर पर टिट्टी कर रहा है, उसी पे पेशाब कर रहा है, वहीं पे उसको वयस्क होने में 18 वर्ष लगते हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी प्रजाति नहीं है जिसके बच्चे के विकसित होने में इतना लंबा समय अंतराल लगता हो। ध्यान रखिएगा इस बात का कि होमो सेपियंस की सबसे बड़ी जो कमी है वो उसके बच्चे की है, जिसको वयस्क होने में 18 वर्ष लगते हैं। दूसरी कमी आई, दूसरी जो कमी है हमारी, वो सबसे बड़ी कमी है कि हमारे अंदर जो स्वाभाविक लक्षण है, स्वाभाविक लक्षण क्या है? जो हम इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट की बात जब आती है तो हम यहां पर इस चीज को क्लियर करना चाहते हैं। जैसे बया पक्षी जो है, चिड़िया, बया चिड़िया क्या है? अपना घोंसला जो बनाती है, ऐसा घोंसला कोई भी फैक्ट्री नहीं बना सकती है। उस घोंसले को बनाने के लिए जो उसके अंदर गुण है, जो उसका स्वभाव है, यह प्रकृति प्रदत्त है, ईश्वर प्रदत्त है, इंस्टिंक्ट बिहेवियर है। चिड़िया जो प्रवास पे चलती है प्रेजेंट के समय, वो सुदूर अंचल से चलकर हजारों किलोमीटर चलकर पहुंचती है, पर ऐसा कोई लक्षण नहीं है। मनुष्य जो है उसके अंदर कोई भी इंस्टिंक्ट बिहेवियर नहीं है। ये दूसरी सबसे बड़ी कमी। और तीसरी जो सबसे बड़ी कमी हमारी है, और वो है कि हम सबसे ज्यादा जो हमारे शरीर के अंदर की प्रोटीन्स हैं, सबसे विकसित प्रजाति हम हैं, तो हमारे शरीर की जो प्रोटीन्स हैं वो सबसे ज्यादा जटिल है। अगर परिवर्तन पर्यावरण में होता है तो इनका सीधा प्रभाव हमारे शरीर की प्रोटीन्स पर पड़ेगा और यह प्रजाति विलुप्त हो सकती है। तो 3 कमियों को मैंने बताया। पहला क्या था? होमो सेपियंस का बच्चा जो सबसे कमजोर है। दूसरा, हमारे अंदर कोई भी स्वाभाविक लक्षण या इंस्टिंक्ट बिहेवियर नहीं है। और तीसरा हमने बताया, हमारे अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोटीन्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल प्रोटीन्स।
तो इतनी अच्छाइयां और कुछ ये विकार जो कमियां हैं, इनके साथ हम इस धरती पर हैं। ये है होमो सैपियंस। अब जब हम होमो सैपियंस से हम आगे चलते हैं, तो दूसरा जो अंत है वो धर्म का है। इसके बीच की चीज को अभी हम जोड़ना चाहते हैं, और यह चीज है सभ्यता और उसका विकास। जब होमो सैपियंस बना तो वो जंगल से, एंथ्रोपोलॉजी और उसका कह लीजिए सोशियोलॉजी, इन सब चीजों का विषय है ये। आदमी जब जंगल से बाहर निकला, क्योंकि उसको अपने बच्चे को पालने में बड़ी दिक्कत आ रही थी जंगल में, तो उसने सभ्यता बनाई, और सभ्यताओं का विकास ज्यादातर आप देखें नदियों के किनारे है, जहां पर प्रचुर मात्रा में शुद्ध जल आपको मिलता है। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सभ्यता विकसित हुई हजारों साल पहले, जब मनुष्य जंगल से निकलकर बाहर आया। जब आदमी सभ्यता बनाने के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए बाहर निकल के आया, तो अपने साथ जंगल से कुछ अन्न लाया। सर, ये 20 संस्थान की चीज है, इसलिए मैं इसका जिक्र करना चाहता हूं। मनुष्य के साथ जो लाया वहां से, वो लाया दाल, दूसरा लाया जौ, बार्ले, पल्स और बार्ले, और तीसरा लाया राइस, धान, चावल। ये 3 अन्न है उसके साथ। जब वो बाहर आया सभ्यता विकसित करने के लिए, जंगल से निकल करके बाहर कुटुंब के साथ जुड़ करके रहने के लिए, अपने साथ 2 जानवर भी लाता है। एक लाता है मिल्क प्रोड्यूसिंग, गाय, बकरी, भैंस, और दूसरा लाता है सुरक्षा के लिए कुत्ता। इन चीजों से आज के साथ आदमी ने जंगल से निकलकर बाहर नदियों के किनारे रहना प्रारंभ किया। शुरू में जब साथ रहने लगा, तो उसने कुछ हथियार बनाए जो पत्थर के थे। फिर उसने धातु की खोज की, धातुओं के औजार बनाए। फिर धातुओं का सम्मिश्रण किया, मिश्रित धातुएं बनाई, जिसको एलॉय कहते हैं। इनके भी हथियार और चीजें बनने लगी, इनके आभूषण भी बनने लगे। इसी बीच में आदमी ने जो आग पहले से थी, उस आग का सावधानी के साथ उपयोग करना भी सीखा। ये सभ्यता के विकास का बहुत बड़ा एक पड़ाव है, आग की अहमियत को समझना और आग का सावधानी के साथ अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना। यह सभ्यता और विकास का एक बहुत बड़ा आयाम है, पड़ाव है। इसके बाद आता है, आदमी ने विकास करके पहिया बनाया, गोल आकृति। पहिया बनाने से उसका जो मूवमेंट था वो बढ़ा। फिर वो घोड़े को उसने पालना शुरू किया, और दूसरे जानवरों का भी उसने जंगल से ला करके अपने साथ रखना शुरू किया। तो इस तरह से सभ्यताएं नदियों के किनारे बनने लगी। जब सभ्यताएं नदियों के किनारे बनने लगी, तो उन सभ्यताओं को चलाने के लिए कुछ नियम बनाने पड़े, और यही नियम धर्म बनते चले। यानी सभ्यता का विकास और धर्म दोनों एक साथ चलते हैं। मनुष्य जब सामाजिक होता है, जब कॉलोनी में आता है, तो कुछ नियम बनाता है, और वो नियम ही सारे क्या कहलाए? धर्म कहलाए। सामूहिक रूप में एक साथ मिलकर रहने हेतु जो नियम बनाए गए, उसे धर्म का नाम दिया गया। यानी धर्म उस समय से शुरू हो रहा है जब से हमारी सभ्यता शुरू हो रही है। ये धर्म आज का नहीं है, ये धर्म उस समय से है जब से हम कॉलोनी के रूप में रहना शुरू कर रहे हैं।
और आगे चलते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो धर्म है, ये धर्म अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, जब होमो सैपियंस इतना विकसित हो चुका है, विज्ञान इतना विकसित हो चुका है, हम इस पर जूम पर बैठ करके बात कर रहे हैं, ये होमो सैपियंस का ही कमाल है, उसकी बुद्धि का कमाल है, इतना विकसित हम हो चुके हैं। तो धर्म के बारे में भी तो हमको सोचना चाहिए, वैज्ञानिकों को धर्म के बारे में भी सोचना चाहिए, धर्म को हर नागरिक के बारे में सोचना चाहिए। कारण क्या है? यह जो धर्म शब्द है, आज के परिप्रेक्ष्य में जितना इस शब्द का प्रयोग होता है, जितना यह धर्म शब्द चर्चा में आता है, जितना इस पर बहसें होती है धर्म के शब्द पर, यह धर्म शब्द उतना ही ज्यादा विवादित भी है। यह धर्म हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। दुनिया के हर कोने में आप जाइए, जो भी व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। इतना सामान्य धर्म आज जो इतना चर्चा का विषय है, वो उतना ही विवादित भी हो चुका है। इसलिए इस बिंदु पर सभी को, खासकर मैं वैज्ञानिकों से आह्वान करता हूं कि उनको भी इस बिंदु पर सोचना चाहिए। अब मैं आता हूं मानव धर्म पर। मानव धर्म क्या है? मनुष्य का मनुष्य के लिए, इसको आप लिख भी सकते हो, मनुष्य का मनुष्य के लिए अंतरानुभूत की प्रक्रिया में एक दूसरे की मदद करना, यही मानव धर्म है। यही से इसका प्रारंभ होता है। अब हम आते हैं मानव धर्म की बात। हम किसी और धर्म की बात नहीं करते हैं, हम अपने निजी धर्म की बात करते हैं। हम सब जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं इस समय, आप गौर करिए इस बात पर, इस धरती पर सबसे विकसित प्रजाति जो है होमो सैपियंस, उसकी आप एक इकाई बैठे हुए। अपनी अहमियत को समझो। होमो सैपियंस अगर अपनी अहमियत समझ ले, सारी समस्या का समाधान हो जाता है। ये जो विकसित प्राणी है, इसका धर्म क्या है? यहां पर मैं एक कोटेशन देना चाहता हूं आचार्य श्री राम शर्मा का। ये शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक है आचार्य श्री राम शर्मा जी। उनका एक श्लोक मुझे एक स्लोगन बहुत अच्छा लगा, कोटेशन। वो कहते हैं, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। यानी होमो सैपियंस की यूनिट, मैं, आप जो भी मेरी बात सुन रहा है, हर वो व्यक्ति अगर अपना सुधार करे, अपने कर्तव्य को देखे, अपने धर्म को देखे, सब संभव है। हो इसका उल्टा रहा है। अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस था। मेरे मोबाइल पर छोटे से लेकर बड़े तक सबने हमको उपदेश भेजा कि प्रकृति की सुरक्षा कीजिए। हम एक दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं आप सुधर जाइए, आप हमसे कह रहे हो कि आप सुधर जाइए। ना मैं सुधर रहा हूं, ना आप सुधर रहे हैं। तो आचार्य श्री राम शर्मा जी का यह कथन हर व्यक्ति को, हर होमो सैपियंस को अपने जेहन में बिठा लेना चाहिए। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम अपना धर्म देखें,
स्वधर्म जिसको कहते हैं। तो धर्म का जो मानव धर्म है उसके पहले कदम की मैं चर्चा कर रहा हूं। अब मैं मानव धर्म की जो हमारा टॉपिक है उस पर मैं अब आया हूं। मानव धर्म का जो पहला कदम है, पहला स्टेप है, वो है स्वधर्म। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है ये जो हमारा शरीर है, जिसके अंदर जीवात्मा है, इस शरीर को, इस आवास को, इस क्वार्टर को हम सुरक्षित रखें। मानव धर्म का पहला कदम है जो स्वधर्म कहलाता है, हम अपने को सबसे ज्यादा सुरक्षित और स्वस्थ रखें। जब हम स्वस्थ हैं तभी तो हम कुछ कर सकते हैं, तभी तो अच्छा सोच सकते हैं। तो पहला धर्म जो होमो सैपियंस का है वो है स्वधर्म में कि हम स्वस्थ रहें। और जब स्वस्थ की बात करते, स्वस्थ होना, तो स्वस्थ होना सिर्फ शरीर से नहीं है, मानसिक भी है। हम शरीर से भी स्वस्थ हो और मस्तिष्क से भी स्वस्थ हो। आज के समय में मस्तिष्क विकार या मानसिक रोगियों की संख्या पूरे विश्व में बहुतायत में हो गई है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो दो चीजें, हमें पहले अपने को स्वस्थ रखना है। पहला मानव धर्म है कि हम अपने को स्वस्थ रखें। और हम खुद में स्वस्थ कब आए, उसमें दो बातों की हमने चर्चा की। एक शारीरिक, हमारा स्वस्थ, बीमारी शरीर जो है वो बीमारियों से रहित हो। मस्तिष्क हमारा अच्छा सोच सके। यहां पर एक चीज मैं उदाहरण देना चाहता हूं, महाभारत का मैं जिक्र करना चाहता हूं। यहां पर महाभारत के 4 पात्र मैं ले रहा हूं। एक पात्र है दुर्योधन, दूसरा पात्र है कर्ण, तीसरा पात्र है अर्जुन और चौथा पात्र है कृष्ण। चारों पात्र शारीरिक और मानसिक स्वस्थ है। गौर करिएगा, दुर्योधन भी सोचता है, मस्तिष्क उसका बहुत फर्टाइल है, बहुत एक्टिव है। कर्ण का भी मस्तिष्क और शरीर दोनों बहुत फर्टाइल है, बहुत मतलब ऊर्जावान है, स्वस्थ है। उधर अर्जुन भी शारीरिक और मानसिक स्वस्थ, पर दोनों में बड़ा अंतर है। हम दुर्योधन और कर्ण को एक साथ रखते हैं और अर्जुन और कृष्ण को एक साथ रखते हैं। यहां पर तीसरा स्वास्थ्य आता है, जो अपना स्वास्थ्य, उसका तीसरा आयाम है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ये अति महत्वपूर्ण है, जो हमारी आज की पीढ़ी में सबसे चिंताजनक चीज है, ये विलुप्त होता जा रहा है। हर व्यक्ति तभी स्वस्थ है जो स्वधर्म है हमारा है। हम तभी स्वस्थ हैं जब हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो। ये बात मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाना चाहता हूं कि मनुष्य पहले धर्म में अपने शरीर का, अपने का ध्यान रखे, जिसमें उसको अपना शरीर, अपना मस्तिष्क और आध्यात्मिक विचारधारा जो है उसको प्रबल करे। इन तीनों में अगर कोई भी चीज हटती है तो आदमी स्वस्थ नहीं है, वो अस्वस्थ है। अगर उस मनुष्य से आध्यात्म हट गया तो स्वस्थ मनुष्य नहीं कहलाएगा वो। कभी गौर करिए कि ये जो माफिया है या बहुत बड़ा डकैत है,
उसका शरीर भी स्वस्थ है और मस्तिष्क भी स्वस्थ है। मस्तिष्क स्वस्थ है तभी तो प्लानिंग करता है बड़ी बड़ी। और दूसरी तरफ एक संत भी है जो सोचता है, मस्तिष्क उसका भी काम कर रहा है, पर दोनों में बेसिक अंतर है आध्यात्म का। एक मानव हित में सोचता है, एक समाज हित में सोचता है, एक प्रकृति के हित में सोचता है, दूसरा सिर्फ और सिर्फ अपने विषय में सोचता है। तो मानव धर्म का पहला आयाम जो है वो है स्वधर्म, और उस स्वधर्म के 3 भाग हमने बनाए हैं। एक है शारीरिक, दूसरा है मानसिक, और तीसरा क्या है? आध्यात्मिक। यहां पर हम अगर बात करें सारे धर्मों को जोड़कर, तो भारतवर्ष में जो धर्म चला वो चला सनातन धर्म। ये आदिकाल से चला आ रहा सनातन धर्म भारतवर्ष में। और ये जो धर्म है, इस धर्म का जो मुख्य भाग है वो ये है, एक श्लोक है, और वो श्लोक ये कहता है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। ये धर्म है जो हमारे सनातन धर्म में जो पुराण लिखे गए। सनातन धर्म में वेद है, पुराण है, उपनिषद है। तो जो 18 पुराण हैं, इनका जो निचोड़ है वो सिर्फ 2 बातों पर है, परोपकार है, पुण्य है। सबसे बड़ा पुण्य दूसरे का हित करना है, दूसरे की तकलीफ को दूर करना है। और सबसे बड़ा पाप जो है वो है कि हम दूसरे को हमारी वाणी से, हमारे कर्म से अगर दूसरे को कष्ट होता है तो ये सबसे बड़ा पाप है। ये भी स्वधर्म नहीं। स्वधर्म का ये भी हिस्सा हुआ है कि हम अपने शरीर से सबका हित करें, हर प्राणी मात्र का, मनुष्य का, सभी जीवों का हम हित करें, उनका हित सोचें। अगर हम कुरान को देखें तो कुरान में एक आयत है, इन्ना रहमत अल्लाह करीबुम मिनल मोहसिनीन। फिर मैं पढ़ रहा हूं, इन्ना रहमत अल्लाह करीबुम मिनल मोहसिनीन। इसका अर्थ क्या है? अल्लाह की रहमत नेक चरित्र वालों की हमेशा बनी रहती। नेक कौन है? जो दूसरे की भलाई करे, ये कुरान कहता है। यानी परोपकार को यहां भी महत्व दिया गया है। इन्ना रहमत अल्लाह करीबुम मिनल मोहसिनीन। और जो दूसरा धर्म है जो बहुत व्यापक है वो है हमारा बाइबल। बाइबल में कोरिन्थियंस 9 में, बाइबल कोरिन्थियंस 9 में 6 से 8 बिंदु जो हैं वो इसी बात को हाईलाइट करते हैं या उस पर प्रकाश डालते हैं। मैं 6:9 को पढ़ रहा हूं, 9:6 को पढ़ रहा हूं। इसे याद रखो, ये बाइबल कह रहा है, इसे याद रखो, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा, और जिसकी बुआई अधिक है वो अधिक काटेगा। बुआई मतलब है नेक कार्य करना, परोपकार करना, जो सनातन में भी है, कुरान में भी है और बाइबल में भी। 9:7 बाइबल का, कोरिन्थियंस का। हर कोई बिना किसी कष्ट के, हर कोई बिना किसी कष्ट के या बिना किसी दबाव के उतना ही दे जितना उसने अपने मन में सोच रखा है, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न दाता से ही
प्रेम करता है। बड़ा अच्छी बात लिखी गई है 9:7 में। हम दबाव में आकर के परोपकार न करें, हम परोपकार करें जो प्रसन्न चित्त होकर के, जो हमारी सामर्थ्य। 1 करोड़पति आदमी किसी को 100 रुपया दे देता है, और एक गरीब आदमी जिसके पास 100 रुपया है वो 100 रुपए से 10 रुपया देता है। तो मैं अगर उसको एनालाइज करूंगा तो मैं 100 रुपए देने वाले को महत्व नहीं दूंगा, मैं 100 रुपए में से 10 रुपए देने वालों को का व्यक्ति का मैं महत्व दूंगा। क्योंकि जो करोड़पति है वो 100 से ज्यादा भी देने की सामर्थ्य रखता है, और जो 100 में 10 दे रहा है, प्रसन्नता पूर्वक दे रहा है, इसका जो ये परोपकार है ये वाकई में श्रेष्ठ है। तो 9:7 जो है ये कहता है कि बिना किसी कष्ट के, बिना किसी दबाव के, प्रसन्नता पूर्वक आप परोपकार करें। ईश्वर जो है वो आपसे प्रसन्न होगा। बाइबल का कोरिन्थियंस 9:8 बिंदु, और परमेश्वर तुम पर हर प्रकार के उत्तम वरदानों की वर्षा कर सकता है। जब आप स्वेच्छा पूर्वक आनंद के साथ समाज हित में लगोगे तो विश्वास रखो, ईश्वर आपकी मदद करेगा, प्रकृति आपकी मदद करेगी, हर व्यक्ति आपके प्रति सद्भाव रखेगा, जिससे तुम अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं में सदा प्रसन्न हो सकते हो, और सभी अच्छे कार्यों के लिए फिर तुम्हारे पास आवश्यकता से भी अधिक होगा। आप दान करिए, आप गरीब की मदद करिए, आप प्रकृति की मदद करिए, ये भरोसा रखिए इसका कि जो भी आप देंगे आपके पास उससे ज्यादा लौट के आएगा। आज के समय में, आज की तारीख में होमो सैपियंस का इस बिंदु पर विश्वास उठ गया है। आदमी ये विश्वास नहीं करता है कि हम देंगे तो मेरे पास आएगा। बेटा थोड़ा चना ले आना, सूखा चना। एक दोहा याद आ गया हमें। दोहा यह है, पानी बाढ़े नाव में, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उड़ीचिए यही सज्जन होता। क्या इसका मतलब है? अगर नाव में पानी आ रहा है तो उसको निकालिए बाहर, नहीं तो नाव डूब जाएगी। घर रूपी नाव में अगर अपार संपत्ति आ रही है तो उसको बाहर निकालो, नहीं तो परिवार सहित आप डूब जाओगे। मुझे एक घटना याद आ रही है। एक गवर्नर थे अपने देश, अपने भारतवर्ष में। वो जा रहे थे सब परिवार, और पूरा परिवार उनका नष्ट हो गया, क्रैश कर गया, और अपने पीछे करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए। एक एक गवर्नर के पास इतना पैसा कहां से आया? मैं गवर्नर की बात कर रहा हूं। तो जो संपत्ति आप ला रहे हो वो अच्छे कमाई की होनी चाहिए, ईमानदारी की होनी चाहिए, और उसमें से भी बेहतर आप खर्च करें, ये हमारा धर्म कहता है। आज हम क्या सोचते हैं? अधिक से अधिक हम अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम रख जाएं। आदमी भूल जाता है कि देने वाला प्रकृति है, ईश्वर है। मैंने अभी कुछ चीजें मंगाई। चना, ये चना है, ये देखिए चना है। चना क्या है? ऊपर खोल है, बीज चोल बोलते हैं, अंदर दो दालें हैं। दोनों दालें जिस जगह पे जुड़ी हुई हैं वो इस बीज का भ्रूण है। इस प्रकृति ने जो एक बीज बनाया है
उसके खाने की व्यवस्था, उसकी सुरक्षा उसने बना के दी है। जब बच्चा पैदा होता है तो मां के स्तन में दूध आ जाता है, वो प्रकृति व्यवस्था देती है। हम विश्वास नहीं करते हैं। होमो सैपियंस इतना ज्ञानी होकर के मंगल पे जा रहा है, इतने बड़े बड़े आयुध बना रहा है, वो इस मूल चीज को क्यों भूल रहा है? उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित है। भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, इसके अलावा सच पाने के लिए शेल्टर चाहिए। जिनके पास शेल्टर नहीं है उसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो सीड है, ये जो चना है, इस चने में भी ईश्वर ने सब कुछ निहित कर रखा है। जब भी आप, चूंकि ये सीड संस्थान है, जब भी सीड हाथ में लीजिए, कोई भी सीड हाथ में पकड़िए, तो उस प्रकृति को सोचिए कि कितनी विलक्षण प्रकृति है। जो छोटा सा एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, इस प्रकृति ने उसके लिए भी संचित भोजन रख छोड़ा है। उसकी सुरक्षा के लिए बीज कवच बना दिया है, आवृत बीजी पौधे हैं ये सब। आप प्रकृति पे भरोसा तो रखें। आज मनुष्य ने प्रकृति से विश्वास हटा लिया है, प्रकृति पर भरोसा नहीं करता है, वो अपने बुद्धि पर भरोसा करता है, और यहीं पर वो गलती करता है। अभी कोविड का आप देख रहे हैं, 2 वेव्स आ चुकी है, 2 लहरें आ चुकी है, तीसरी आ रही है। क्या है? हम अपने को बुद्धिमान ज्यादा समझ रहे हैं। प्रकृति ही सब कुछ है, ऐसा हमको सोचना चाहिए। प्रकृति से हम उपजे हैं, हम प्रकृति की देन हैं। प्रकृति ने इन करोड़ों साल में, सैकड़ों करोड़ों साल से विकास करते करते हमको उत्पन्न किया है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ये है कि हम जो सबसे विकसित प्राणी हैं, इस प्रकृति की सुरक्षा के लिए सोचें। ये हमारा सोच होना चाहिए। ये तो हुआ पहला धर्म। पहला ही धर्म का कितना बज गया? 12 बज रहा है। मानव धर्म का पहला हिस्सा मैंने बताया, वो है स्वधर्म। स्वधर्म में 3 बातें बताई, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। फिर अपना जो कर्म है, जो हमको समाज के लिए करना चाहिए, उसकी बात हमने की। अब हम दूसरा कदम रखने जा रहे हैं, मानव धर्म का दूसरा कदम। दूसरा कदम भी जितना महत्वपूर्ण कदम पहला हमने बताया, स्वधर्म की बात की, दूसरा कदम उतना ही महत्वपूर्ण। आप कहेंगे दूसरा कदम जल्दी से बताइए, बता रहा हूं, सब्र करिए थोड़ा सा। जो भी आप लोग बैठे हो, आप जरा सोचो, आप आए कहां से? जो भी मेरा ये व्याख्यान सुन रहे हैं, अपने बारे में सोचिए, मैं कहां से आया? आप उपज हैं अपने माँ बाप की। तो हम जो नास्तिक हैं वो कहते हैं कि मुझे तो भगवान नहीं दिखाई पड़ता है। अरे भगवान जो है, जो ईश्वर है, वो प्रकृति में निहित है। भगवान के दर्शन करना चाहते हो, ईश्वर को देखना चाहते हो, वो माँ बाप में है। ये दूसरा धर्म है, जिसने आपको उत्पन्न किया। मैं आपकी बात कर रहा हूं, जो भी मैं अपनी तरफ भी उंगली उठा रहा हूं। मैं जब पैदा हुआ तो मांस का लोथड़ा था। मेरी माँ ने कितनी मेहनत की, आपकी माँ ने कितनी मेहनत की, आपके बाप ने कितना आपको प्रोटेक्ट किया, तब जाकर के आप इस जगह पर पहुंचे। तो पहला धर्म क्या हुआ? अपना शरीर जिसमें आत्मा है, इसको मजबूत और अच्छा बनाना, अच्छा सोचना।
दूसरा धर्म क्या हुआ? जिससे आप उत्पन्न हुए हैं, यानी अपने माँ बाप, उसके प्रति आपका धर्म क्या बनता है। आज की पीढ़ी में वृद्ध आश्रम खुलते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना लड़की इस बात को सोचती है और ना लड़का सोचता है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जो नई पीढ़ी है, इस नई पीढ़ी के ऊपर बहुत भार है। अपने माँ बाप को अच्छा रखना, उसके मानसिक स्तर को बनाए रखना, उसके खाने पीने की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें आपको करनी है। वृद्धाश्रम में छोड़ करके पैसा भेज देने से आप अपने धर्म से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। कुछ बच्चे हमसे पूछते हैं कि माँ बाप के ऋण से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। मैं अध्यापक रहा हूं, प्रिंसिपल रहा हूं। कई बच्चे कभी एक बार आए, पूछा कि अपने माँ बाप के ऋण से हम कैसे ऋण हो सकते हैं। तो जो भी सुन रहे हैं वो इस बात को समझ लें, कोई भी औलाद, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने माँ बाप के ऋण से ऋण नहीं हो सकती है। ये आपका दूसरा धर्म है कि आप अपने माँ बाप की रख रखाव की, उनके मानसिक स्तर की, उनकी पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी आप निर्वाह करें। ये दूसरा धर्म है मानव। तो समझ करें। और इसको तीसरा धर्म है। तीसरा जो पायदान है कि हमसे ऊपर वाली पीढ़ी, माँ बाप और हमारे बाद जो बच्चे हुए, हमारे जो बच्चे, उन बच्चों को पालना, उनको शिक्षा देना, उनको मजबूत। 18 साल तक तो आप जिम्मेदार हैं। 18 वर्ष तक वो जिम्मेदारी का आपको निर्वहन करना है। तीसरा धर्म भी बहुत कठिन है। तीसरा धर्म बच्चों को आज के युग में पालना, क्योंकि बच्चे जो हैं, जो आपके बच्चे हैं, वो इस समाज की जो चमक दमक देखते हैं, प्रभावित होते हैं। उन छोटे बच्चों का मन करता है ये भी चीज मेरे पास हो, ये भी चीज अब मेरे पास हो। आप देने की स्थिति में नहीं है, उनको समझाएंगे। पर इन सबसे ऊपर जो हम अपने आपके जो बच्चे हैं, उनके लिए आपको भोजन की व्यवस्था करनी है, उनके पढ़ने और आगे बढ़ाने की व्यवस्था करनी है। ये तीसरा धर्म है। और अगर इन तीनों धर्म को जोड़ दीजिए एक साथ, स्वधर्म, मेरा धर्म, मेरे से आगे वाली पीढ़ी, मेरे माँ बाप का धर्म, और तीसरा जो हमारी पीढ़ी आ रही है, बच्चों का धर्म। तो अगर आप प्रकृति, तो सारा जो ये प्रकृति है, ये मूलतः मुख्यतः इन्हीं 3 पीढ़ियों की है। ये सारा जो माया मोह है 3 पीढ़ियों का है। आपसे मैं पूछूं कि आज के 8 पीढ़ी पहले कौन था? कोई इसमें जो लोग सुन रहे हैं, कोई 8 पीढ़ी पहले शायद किसी को याद हो, जिसके घर में सिलसिला हो, नहीं तो किसी को आपको नाम नहीं मालूम होगा। और आपसे पूछूं 8 पीढ़ी बाद कौन होगा? कुछ ही नहीं आगे। तो जो बांड है वो 3 पीढ़ियों का है। मैं, मेरे से ऊपर जाने वाली पीढ़ी और नीचे से आने वाली पीढ़ी, इन 3 पीढ़ियों का सामंजस्य मानव धर्म के 3 मुख्य आयाम हैं। स्वधर्म, माता पिता के प्रति धर्म, और तीसरा क्या हुआ? आने वाली पीढ़ी के लिए धर्म। उस पर 4 लाइनें मैंने कभी लिखी थी बहुत पहले। एक पुस्तक लिखी है, विचार श्रृंखला, इसमें कविता है हमारी
तीन पुष्ट पल रही मोह में फंसी हुई, तीन पुष्ट पल रही मोह में फंसी हुई, जानकर अजान है विधि का विधान है, यह भ्रांत क्या असत्य है, अमृत ही सत्य है। इसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ है, भ्रांति, भ्रम। एक हिंदू माइथोलॉजी में दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण की है। इसमें जितनी भी उपासना है वो सब अब्स्ट्रैक्ट चीजों की, भावों की है। जैसे या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मातृत्व ये भाव है। चिड़िया भी कभी गौर करिए अपने बच्चे की चोंच में कितने भाव से दाना डालती है। वो न्यूट्रिशन का कोर्स करने नहीं गई है, ये भाव है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जितने भी चीजें हैं सब भाव की हैं, इनका कोई स्वरूप नहीं है। ये एहसास है, एहसास ही ईश्वर है। इसी में एक श्लोक आता है आखिरी में, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, आप मेरे मस्तिष्क में ब्रह्म रूप में स्थापित, और इसका विलोम भी है। इसका विलोम क्या है? महाभारत, एक तरफ कौरव सेनाएं हैं, दूसरी तरफ पांडवों की सेना है। अर्जुन परेशान हो जाते हैं, कृष्ण से कहते हैं बीच में रथ ले चलो, गांडीव छोड़ देते हैं, कहते हैं तो हम अपने परिवार का, अपने कुटुंब का विनाश करने जा रहे हैं। तो कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं न कोई तेरा बाप, न कोई तेरा परिवार, न कुछ, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। यहां जो भ्रम है उस भ्रम को कृष्ण तुड़वा रहे हैं अर्जुन का। तो आम आदमी दिग्भ्रमित होता है कभी कभी कि भ्रम पाले कि भ्रम तोड़े। तो होमो सैपियंस को क्या करना चाहिए? संस्कृत बुद्धिमान प्राणी होना, आपको यह करना है, भ्रम को जानो, भ्रम को समझो, भ्रम को जियो। ये जो दुनिया संसार है, इस संसार के भ्रमों को जानिए, उनको समझो, उनको समझिए और उनको जियो भी। और अगर आवश्यकता पड़ती है तो इस भ्रमों के जाल को तोड़कर बाहर निकलना सीखो। ये होमो सैपियंस ही कर सकता है, जो कृष्ण ने अर्जुन का करा है। तो मकड़ी जाल में फंस गई, पूरी जिंदगी उसी जाल में फंसी रहेगी, उसी में मर जाएगी मकड़ी। मकड़ी मत बनो, होमो सैपियंस। भ्रमों को जानो, समझो, जियो, और जब समय आए तो बहादुर की तरह से उस जाल को तोड़कर बाहर आना सीखो। तो मैं बात कर रहा हूं किसकी? तीन पुस्तकों की, तीन धर्म की। स्वधर्म, पिता का धर्म, मुख्य पड़ाव। अब मैं चौथे पे आ रहा हूं। चौथा पड़ाव जो मानव धर्म का है उसको सुनिए। चौथे धर्म में परिवार है ना, हमारे संबंधी आते हैं। आपका धर्म, हमारा धर्म, हमारे संबंधियों के साथ क्या है? संबंधी में कौन? भाभी भाई,
बहन बहनोई और नानी नाना, मामी मामा, ये भी संबंध है। इन संबंधों को कौन जिएगा? तमाम लोगों ने हमसे प्रश्न किया जब मैंने इस बात को कहा कि संबंधों को कौन जिए, बड़ा कठिन है आज के युग में इनको चलाना। मैं मानता हूं चलाना कठिन है, आप छोड़ दीजिए संबंधों को। पर जब मुसीबत आती है, जब आपके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूटता है, तो यही संबंधी जिनकी मैं बात कर रहा हूं, भाई भौजाई, बहन बहनोई, बुआ फूफा, नानी नाना, मामी मामा, चाची चाचा, ये सब ढाल की तरह से आपकी सुरक्षा करते हैं। इन संबंधों को भी जियो। ये चौथा पायदान है आपका। आपकी जो मानसिक ताकत है, जब आप विपत्ति में होगे तो ये जो संबंधी हैं, ये कवच बनकर आपकी सुरक्षा करेंगे। ये चौथा पायदान। पांचवा पायदान पे चलिए और आगे बढ़िए। पांचवा पायदान जो मानव धर्म का है वो पड़ोस है, जो आपके बगल में रहता है। आपके बगल में हो सकता है एक आदमी बहुत अमीर रहता हो, दूसरा आदमी बहुत गरीब रहता हो। आजकल जो फ्लैट सिस्टम चला है, इसमें एक पड़ोसी बगल के पड़ोसी से परिचित नहीं होता, कहां रहने वाला कौन है, कहां आया कहां गया। इसीलिए मानसिक विकृति पैदा हो रही है। आज के समय में स्वस्थ नहीं है। पूरी रेस की रेस सारी पूरी प्रजाति की प्रजाति जो है अवसाद से गुजर रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने पड़ोस के धर्म को नहीं समझता है। आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो उसकी जानकारी रखिए, उसकी मदद करिए। ये आपका पांचवा स्टेप है। हम आप छठे पायदान पे चल रहे हैं। पड़ोसी हो गया ना। अब अगला पायदान है गांव और मोहल्ला। जिस मोहल्ले में रह रहे हो उस मोहल्ले को भी तो ठीक करो। उस मोहल्ले को ठीक करने के लिए कौन आएगा? वो भी तो मानव धर्म है, वो भी तो आपकी जिम्मेदारी है कि मोहल्ला साफ हो, मोहल्ले में बीमारी ना हो, मोहल्ले के सब लोग शिक्षित हो। इसको कौन देखेगा? तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप गौर करिए, हमारा जो फैलाव है मानव धर्म का, ये स्वयं से शुरू होकर के धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। पांचवें पायदान पे जब हम पहुंचे हैं तो हमारा पड़ोसी का धर्म आया, और जब छठे पायदान पर मैंने पैर रखा तो हमारा गांव और मोहल्ला या वार्ड कह लीजिए उसको, उसके लिए भी आपका धर्म। अब हम चलते हैं सातवें पायदान की तरफ। सातवां जो पायदान है वो आपका शहर है, जिसका आप मेयर चुनते हो, जो भी चुनते हो, उसके बारे में, शहर के बारे में तो आपको सोचना पड़ेगा। लोग पूछते हैं ना आपसे, भाई कहाँ के रहने वाले हो? तो अपने आपने कहा हम मऊ के रहने वाले। अच्छा, वो मऊ जहां पर वो बीज संस्थान है, तो जगह का, शहर से हो, उसके बारे में भी अच्छा सोचो, उसकी उन्नति के लिए, उसके बढ़ावे के लिए भी अच्छा सोचो। ये आपका धर्म है, यही मानव धर्म है। ये हमारा छठा पायदान है मानव धर्म। ये जैसा ये सातवां हुआ। छठा था हमारा मोहल्ले का, सातवां है हमारा शहर का। आठवां पायदान पर पहुंचते हैं तो हमारा प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का विकास होगा तो हम सब उससे लाभान्वित होंगे। तो अपने प्रदेश के विकास के लिए व्यक्तिगत मेरा क्या योगदान हो सकता है?
होमो सैपियंस की एक यूनिट के रूप में मैं अपने प्रदेश के किस काम आ सकता हूं, ये हमको सोचना पड़ेगा आज की तारीख में। तो हम इतना विकास कर चुके हैं, हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, हम रॉकेट चला रहे हैं, हम नए नए आयुध बना रहे हैं नष्ट करने वाले। हम उसी तरफ सोचेंगे, कभी खुद को भी सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। तो शहर के बाद हम किस पे पहुंचे? 8वें पायदान पर, प्रदेश पर आए, और प्रदेश से आगे बढ़िए। 9वां पायदान ये है देश, ये है राष्ट्र, जिसे कहते हैं राष्ट्र धर्म, देश धर्म। हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं, हम इसी मिट्टी में पले हैं, इसी मिट्टी में बड़े हुए हैं, और हमारे इस शरीर का कण कण इसी मिट्टी में फिर विलीन हो जाएगा। हम इस मिट्टी से पैदा हुए, इस मिट्टी में हम इसी मिट्टी के कण कण से जोड़ के बड़े हुए हैं, ये स्वरूप धारण किया है, और ये पूरा शरीर हमारा इसी मिट्टी में मिल जाएगा। तो आपका कर्तव्य, आपका धर्म जो मानव धर्म है, वो राष्ट्र के लिए क्या है, राष्ट्र की उन्नति के लिए क्या है, ये हमको सोचना पड़ेगा, निष्ठापूर्वक सोचना पड़ेगा। हमको अगर कुछ नुकसान सहकर भी हमारे राष्ट्र का अगर कल्याण होता है, तो हम उस नुकसान को, उस हम तकलीफ को हम बर्दाश्त करेंगे, तो अपने राष्ट्र का नाम ऊपर बढ़ाएंगे। ये हमारा कौन सा पायदान चल रहा था देश का? ये 9वां हमारा पायदान था। अब और आगे बढ़िए, मानव धर्म की बात कर रहे हैं ना, तो अभी आप कहां पहुंचे? अभी तो आप सिर्फ 9वें पायदान तक पहुंचे हैं। धीरे धीरे स्वरूप बढ़ा रहे हैं ना अपना। अब आपका स्वरूप बड़े होकर के कहां पहुंचा? देश तक पहुंचा, राष्ट्र तक पहुंचा। अब अपने स्वरूप को, अपने धर्म को और विस्तृत करें। देश के बाद धरती आती है, पूरी पृथ्वी आती है। आपका धर्म, आपका कार्य इस पूरे विश्व के कल्याण के लिए क्या है? आपको विश्व के कल्याण के बारे में भी सोचना पड़ेगा। एक श्लोक मैंने अभी पिछले एक वेबिनार किया था हमने मानव धर्म पे ही, उस पर एक श्लोक का मैंने सुनाया था। ये सोच इसी तरह से बढ़ा है। उस श्लोक की कुछ पंक्तियां मैं सुना रहा हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वे की बात कही गई। इस बात को क्यों नहीं मनुष्य समझता है? सर्वे में सारे प्राणी मात्र हैं, सारे वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, और सारे जंतु हैं। आप होमो सैपियंस हैं, इस धरती की सबसे विकसित इकाई हैं। आपको सबके बारे में सोचना पड़ेगा। और जब आप अपने सोच को इतना विशाल करेंगे, तो आपके मुंह से निकलेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। जब सभी सुखी हो गए, तो फिर हम भी तो उसी में हैं। व्यक्तिगत कहाँ रह गया फिर? आज हो उल्टा गया है। इतना विशाल सोच सिर्फ व्यक्तिगत, ये विडंबना है होमो सैपियंस की और उसके बुद्धिमान कहलाने की। मैं तो कहूंगा कि आज की तारीख में होमो सैपियंस बुद्धिमान नहीं है। अगर बुद्धिमान होता तो समष्टि की बात कर रहा होता। इसलिए मैं वैज्ञानिकों से आह्वान कर रहा हूं कि वो इस बिंदु को भी अपने साथ जोड़े। एक चीज और याद आ गई, देखिए चीजें बोलने लगे तो याद आती है। एक
स्थान है नैमिषारण्य, सीतापुर जिले में। वहां पर एक देवी का मंदिर है, ललितांबा देवी। उसी के पास एक है काली पीठ। काली पीठ के जो महंत जी हैं, जो स्वामी जी हैं, बहुत ही विचारशील व्यक्ति। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि आध्यात्म को विज्ञान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसको लिख लीजिए अपने पास, जो लोग नोट कर रहे हो। अध्यात्म को विज्ञान का साथ नहीं छोड़ना। ये मेरे शब्द नहीं है, ये आचार्य पंडित जगदम्बा प्रसाद शास्त्री जी की है। ये उनका मैं कोटेशन दे रहा हूं। पंडित जगदम्बा प्रसाद शास्त्री मेरे गुरु भी हैं, नैमिषारण्य में कालीपीठ में। उन्होंने कहा आध्यात्म को विज्ञान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जब अध्यात्म विज्ञान का साथ छोड़ देता है तो समाज में अंधविश्वास पैदा होता है। अध्यात्म जब विज्ञान का साथ छोड़ देता है तो अंधविश्वास पैदा होता है, और फिर उन अंधविश्वासों को दूर करने के लिए कालांतर में कोई श्रेष्ठ पुरुष आता है जो इनको दूर करता है। जैसे अपने ही देश में एक प्रथा थी, ये समाजशास्त्र के लोग इसको अच्छा जानते हैं, सती प्रथा। पुरुष मर गया है, उसी के साथ उसकी पत्नी को जला दो। वो नहीं जलना चाहती है तब भी उसको जला दो। उसको धर्म से जोड़ दिया गया। तो उस सती प्रथा को तो समाज सुधारक है, ये विचारशील व्यक्ति हैं, राजा राम मोहन राय। उन्होंने इसका विरोध किया और इंग्लैंड जाकर के, लंदन जाकर के वहां पर कानून बनवाया कि सती प्रथा खत्म होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आध्यात्म विज्ञान का साथ छोड़ चुका था। आध्यात्म के शीशे के ऊपर कभी कभी गर्दिश आ जाती है। धर्म के ऊपर भी मिट्टी को हटाने के लिए समाज सुधारकों की जरूरत पड़ती है। मेरा इतना कहना है कि आज के समय में वैज्ञानिकों को समाज सुधारक होना चाहिए। वैज्ञानिकों को आध्यात्म समझना चाहिए और आध्यात्मिक लोगों को विज्ञान समझना चाहिए। तो आध्यात्म बगैर विज्ञान के अंधविश्वास पैदा करता है, और इसका उल्टा क्या है? अगर विज्ञान से अध्यात्म हटा लीजिए, दोनों का चोली दामन का साथ है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर विज्ञान से हमने अध्यात्म हटा लिया तो याद करिए, हिरोशिमा होगा, नागासाकी होगी, मानव प्रजाति आपस में लड़ करके इतने आयुध हैं, हम सब कुछ नष्ट कर डालेंगे, हम धरती से प्राणी मात्र को खत्म कर डालेंगे। ये विचार पंडित जगदम्बा प्रसाद जी का है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि विज्ञान को आध्यात्म से जोड़ना। अराउंड 12:30 तक मेरा समय है। ये था हमारा 10वां पार्ट। 11वां पार्ट इस सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो इसमें नवग्रह की पूजा होती है। ये जो ग्रह हैं इनका भी तो कॉस्मिक असर मेरे ऊपर पड़ता है। तो हम मनुष्य अपना विकास करते करते हम अपने नवग्रह की, अपने सौर मंडल की बात करते हैं, और उसके ऊपर जाइए तो ब्रह्मांड और अंतरिक्ष आता है। ये 12वां धर्म।
मैं फिर जल्दी से रिपीट कर रहा हूं कि 12 पार्ट। पहला हमारा धर्म खुद का धर्म है, जिसमें कि हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक है। दूसरा जो धर्म है वो अपने माँ बाप का है। तीसरा धर्म जो है वो अपने बच्चों का है। चौथा धर्म जो है अपने संबंधियों का है। पांचवा धर्म पड़ोसी का है। छठा धर्म गांव, मोहल्ले, वार्ड का है। सातवां धर्म शहर, जिले का है। सातवां धर्म, आठवां धर्म प्रदेश का है। नवां धर्म देश का है, राष्ट्र का है। और जो 10वां धर्म है ये विश्व का है। 11वां धर्म नवग्रह का है, सौर मंडल का है। और 12वां धर्म जो है हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड का है। तो अब इस पूरे व्याख्यान को मैं 2 मिनट के अंदर समराइज करूं। मनुष्य, मानव, सबसे विकसित प्रजाति होमो सैपियंस। किससे विकसित हुई? होमो सैपियंस इरेक्टस से विकसित। ये अफ्रीका में विकसित हुई और वहां से माइग्रेट कर माने प्रवास इसका बढ़ा। ये उत्तर दक्षिण एशिया में आया, इंग्लैंड में, यूरोप कंट्रीज में गया। धीरे धीरे ये जंगल से निकल करके शहर, बड़े सारी नदियों के किनारे इसने अपनी कॉलोनी बनाई। फिर इसने कुंड बनाए, वहां पर कुछ नियम बनाए, ये धर्म बनाने का कहलाने लगा। फिर धीरे धीरे विकास होता गया, पत्थर से, फिर धातु से, फिर मिश्रित धातु से, फिर आग का प्रयोग किया, फिर पहिया बनाया। धीरे धीरे विकास होता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। आगे चल करके जब विज्ञान इसमें जुड़ गया तो विकास गति बहुत तेज हो गई और हम आज के युग में पहुंचते हैं। आज के युग में हमारा जो कर्तव्य है, जो मानव का धर्म है, उसके 12 पाठ हमने ये बताए आपको, ये हमारा धर्म है। अंत में मैं अपनी बात को यहां पर एक शांत पाठ है उससे मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि अल्टीमेट गोल जो है लाइफ का वो पीस है, शांति है। तो शांति पाठ को मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान सुनिए। ओम द्वौ शांतिरंतरिक्षा शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, सामारा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। मैं अपने व्याख्यान को यहाँ पर विराम देता हूँ। आप सबको धन्यवाद कि आपने बड़े धैर्य के साथ मेरे इस व्याख्यान को सुना। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने काफी प्रेरक, प्रेरणादायी मानव धर्म पर अपना व्याख्यान दिया। उम्मीद करता हूँ हमारे सभी प्रतिभागी इससे लाभान्वित होंगे। आपने मानव, सभ्यता और संस्कृति तथा धर्म, इन तीनों के अंतर संबंधों को बड़ी सूक्ष्मता और बड़ी वैज्ञानिकता के साथ हमारे बीच में प्रस्तुत किया। आपने स्वधर्म से अपनी बात आरंभ करके हमारे स्वजनों और परिजनों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होनी चाहिए, हमारे पड़ोसियों के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, हमारे समाज के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति और इससे उत्तर जितने भी चर जीव उनके प्रति हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, इसके ऊपर बड़े विस्तार से हमारे प्रतिभागियों को बताया। आपने अध्यात्म और विज्ञान के अंतर संबंधों के विषय में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी प्रतिभागी आभासी मंच से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं वे इससे अत्यंत लाभान्वित होंगे। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर संजय कुमार जी से कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करें। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस हमारा संस्थान जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की इकाई भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ में स्थित है, इस संस्थान की इस हिंदी कार्यशाला में जो आज के मुख्य अतिथि और वक्ता डॉक्टर आदर्श कुमार जी के व्याख्यान के रूप में ये बनाने का हम लोगों ने निर्णय किया था, और वह निर्णय कितना सार्थक है और कितना सार्थक हुआ
ये हम सब लोगों ने अभी महसूस किया। मेरे संस्थान के सभी साथियों, हमारे इस परिसर में सहयोगी संस्था नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट के भी बहुत सारे साथीगण इसमें जुड़े हुए हैं। बहुत सारे जो हमारे इस संस्था और संस्थागत जो सदस्य हैं उससे अलग बाहर से आए हुए लोग जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं कुछ लोगों के नाम यहाँ पर जो दिख रहे थे, पुरुषोत्तम कौशिक जी, रणविजय सिंह जी, डॉक्टर राजू शुक्ला, ब्रिज बिहारी अवस्थी जी, निशा खान जी, डॉक्टर महादेव सिंह जी, बीके सिंह जी, मैं सबका नाम यहाँ पर नहीं, क्योंकि बहुत सारे नाम क्लियर नहीं है, बहुत सारे जो अपने मोबाइल से जुड़े या किसी दूसरे माध्यम से जुड़े हुए हैं उनके नहीं है, लेकिन मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग जुड़े। और खास करके डॉक्टर आदर्श कुमार जी का जो ये व्याख्यान मानव धर्म के विभिन्न पहलुओं से, विभिन्न घटक, विभिन्न अवयवों, जो मानव संस्कृति और उसके विकास से बढ़ते हुए मानव धर्म तक आए, मानव शास्त्र और नृविज्ञान के अलग अलग सिद्धांतों के द्वारा उन्होंने जिस सामान्य और सरल ढंग से इस पूरे विषय को हम सबके सामने रखा, हम सब आपके आभारी हैं। जिस 12 पॉइंट से आपने इस पूरे मानव धर्म को समझाया, स्वधर्म से शुरू कर, जैसे कि मेरे साथी अनुपम ने यहाँ पर बताया, स्वधर्म से शुरू करके और अंत तक जो पूरे विश्व और उससे भी आगे जाते हुए पूरे ब्रह्मंडल के प्रति जो हमारा धर्म है, उस मानव धर्म को निभाने के लिए हमें किस ढंग से आगे बढ़ना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए, और कितनी बढ़िया जब आपने स्वधर्म की जब परिभाषा दी और उसकी शुरुआत की, तो सबसे पहला मुझे याद आ रहा कि आपने सबसे पहली बात ये कही कि स्वस्थ, चाहे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वस्थता, इस बिना इसके हम किसी भी कार्य को आगे बढ़ाना हम सबके लिए बहुत मुश्किल है। और यह स्वस्थ, हम हमेशा सुनते रहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, लेकिन ये सारी चीजें आपने जिस ढंग से बताए कि जो अगर हम स्वधर्म से शुरू कर और पूरे मानव धर्म के को पालन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो किस ढंग से हमें इन सारी बातों को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना होगा। बहुत ही बढ़िया और तरीके से आपने विज्ञान के विभिन्न आयामों को आपने इस पहलुओं से जोड़ते हुए, हम सब अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने कार्य करते हैं। हमारे संस्था और हमारे साथीगण कृषि अनुसंधान से संबंधित कार्यों में लगे रहते हैं। कृषि अनुसंधान का भी खासकर जो मुख्य अवयव बीज है, बीज के बारे में हम लोग काम करते हैं। और मैं आपके इस पूरे व्याख्यान के दौरान जब भी मैं बार बार ये सोच रहा था, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हर बात को जो हमारे कार्य है, जो हमारे कार्य का मुख्य बिंदु है, उससे अगर हम जोड़ते जाएं तो इतना सटीक व्याख्या होते जा रहा है हर कार्यों को। आपने स्वधर्म की बात की कि सबका हित करे, हम अगर कार्यों को अपने इसी स्वधर्म में पालन करते हुए कि सबका हित करें, जो कार्य हमें सौंपा गया है, जिस कार्य के लिए हम लगे हुए हैं, अगर इस कार्य को हम आगे बढ़ाते रहें, तो मुझे ऐसा लगता है कि मानव धर्म के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण इससे और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हम बीज के रूप में जो काम कर रहे हैं, बीज को अच्छा करने के लिए जो आगे जो आपने बताई जिस ढंग से कि ये हमारा दूसरे धर्म, चाहे वो उत्पत्ति धर्म हो जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है, या आगे वंशानुगत धर्म हो जो हम वंशानुगत से आगे हम बढ़ाते रहते हैं, अगर हम अपने कार्यों को जैसा मैंने अभी बताया कि मैं हर चीजों को अपने कार्य और बीज से जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ था, तो मुझे बार बार ये लग रहा था कि जिस ढंग से हम अपने पुराने जो हमारे बीज है रहे हैं, उन सारी चीजों को हम धरोहर के रूप में लेकर के उसको हम कैसे आगे इस्तेमाल करें, और आने वाले आगे जो
वंश है, आने वाले जो नया जनरेशन आने वाले है, उसको हम कैसे इससे सुरक्षित कर प्रभावित कर सकते हैं। तो शायद ये सारी चीजें मानव धर्म से अच्छी तरह, और शायद हम अपने कार्यों के साथ साथ इस मानव धर्म को निभाने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास और एक संकल्प के साथ ये प्रयास हम शुरू कर सकते हैं। हम सब डॉक्टर आदर्श कुमार जी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे सारे साथीगण इससे काफी लाभान्वित हुए होंगे और अपने रोजमर्रा के जीवन में इस सोच को आगे बढ़ाते हुए अपने कर्मों को उसी दिशा में, उसी जो प्रिंसिपल है, उसी जो उसको पालन करते हुए अपने कार्यों को करते रहेंगे। और शायद इन्हीं सबको करते हुए हम मानव धर्म के सही ढंग से उसके हम पालन करते हुए और आगे एक अच्छी, हम पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक अच्छे मिसाल कायम कर सकते हैं, इन्हीं सब जो प्रिंसिपल को पर करते हुए, अपने कार्यों को करते हुए। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं जिन्होंने समय निकाल कर, खास करके हमारे बाहर से जुड़े हुए जो बहुत सारे हमारे मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आकर के हमारे मैं एक बात ये, जैसे अभी अनुपम ने कहा था कि हिंदी कार्यशाला में ज्यादातर होता है कि हम हिंदी भाषा के रूप में बातें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो माध्यम होगा वो हिंदी होगा, खास करके क्योंकि आप भी एक वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक के रूप में जुड़े रहे हैं। आप समझते हैं कि हमारे आज की आदतें ऐसी हो जाती है कि रोजमर्रा के क्रियाकलाप में हम शायद हिंदी से कहीं दूर हटते चले जा रहे हैं या चले जाते रहते हैं। तो कोशिश यही है इसमें कि इस कार्यशाला के द्वारा सिर्फ हिंदी भाषा को लेकर के नहीं, एक हिंदी भाषा को माध्यम के रूप में लेकर के हम किसी भी विषय पर अपनी चर्चा करें और जिससे कि लोग बोलने की कोशिश करें। मैं खुद समझता हूं कि बहुत सारी चीजें बोलने में हमें दिक्कत होती है कि एक लगातार धारा प्रवाह, अगर हम कुछ चीजों को उस ढंग से हम शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा सकते हैं, मतलब, लेकिन यही एक मुख्य बिंदु है, मुख्य इसमें जो हमारा इस कार्यक्रम का जो होता है हिंदी कार्यशाला का। लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी भाषा के लिए, सिर्फ एक माध्यम है जिसमें हम अलग अलग विषयों पर चर्चा के लिए लोगों को भी आमंत्रित करते हैं और हम बातचीत करते हैं। तो आप सबका पुनः मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सब लोग जो जुड़े रहे इस कार्यशाला से, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निदेशक महोदय आपके इस प्रेरक उद्बोधन के लिए। और अब इस कार्यक्रम के अंत में मैं आमंत्रित करूंगा श्री अमरीश कुमार दुबे जी को कि वे धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। श्री दुबे जी। धन्यवाद श्रीमान। सर्वप्रथम मैं अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर आदर्श कुमार सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से थोड़ा समय निकालकर हमको प्रदान किया और हिंदी कार्यशाला में मानव धर्म के जो 12 पायदानों को सरल और व्यवहारिक भाषा में प्रस्तुत किया। वो जितने हमारे मेहमान थे, हमारे संस्थान के अधिकारी और कर्मचारी थे, सब लोग इससे पूरी तरीके से लाभान्वित हुए। मैं पुनः आपका डॉक्टर आदर्श कुमार सर संस्थान की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके बाद मैं अपने निदेशक महोदय सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके मार्गदर्शन और सुझाव से हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया और जिसमें विशेष रूप से मानव धर्म शब्द पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। धन्यवाद सर आपका। साथ ही साथ मैं हिंदी राजभाषा के सभी पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं, जिनके अथक प्रयास से हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही इस कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी अतिथिगण, संस्थान के सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं संविदा कर्मियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसको सफल बनाया।
सभी लोगों का धन्यवाद सर। अंत में मैं निदेशक महोदय से इस कार्यक्रम की औपचारिक समापन की अनुमति चाहता हूँ महोदय। अब इन्हीं शब्दों के साथ इस सभा का समापन आगे, और उम्मीद है कि आगे भी इस तरह के व्याख्यान और आप लोगों से जुड़े रह करके अलग अलग विषयों पर जरूर हम इस कार्यशाला को आगे करते रहेंगे। अनुपम। पुनः मैं अपने संस्थान की ओर से अपने सारे पदाधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से मैं विशेष रूप से डॉक्टर आदर्श कुमार सर का धन्यवाद करता हूं, और भी सारे प्रतिभागी जो इस आभासी मंच में कई जगहों से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस कार्यक्रम के औपचारिक समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। Lo que hizo el canal